प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। हम लोग प्रश्नावली 9B को सॉल्व करना शुरू किए थे। हम लोग प्रश्नावली 9B में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये जो दिया गया है इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या पूछ रहा है। तो पदों की संख्या के लिए देखिए श्रेणी क्या दी गई है, 4, 7, 10, 13, 148 है। तो पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या के लिए आपको करना क्या है कि इसमें सबसे पहले आप ए देखो क्या है, ए 4 है। डी का मान कितना होगा, 7 - 4 बराबर 3 होगा। यल अंतिम पद दिया है 148 है। तो मान लीजिए कि माना जो पदों की संख्या है इसकी पदों की संख्या यन है, तो अंतिम पद यल बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान रख देते हैं। यल की वैल्यू 148 है, ए का मान 4 है, यन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 3 है। तो ये कितना हो गया, 148 - 4 बराबर यन माइनस 1 इंटू 3। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास मिल गया 144, ठीक, बराबर यन माइनस 1 इंटू 3। ठीक, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, यन माइनस 1 बराबर 144/3, तो 3 चौक 12 और 3 8 24। तो यन माइनस 1 बराबर 48। तो यहाँ कितना मिला, यन बराबर 48 + 1, तो यन बराबर 49। तो ये पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 49 है। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन है इसके, जैसे इसमें इसके बी सी डी ऐसे ही हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर जो 5वें का बी है वह है 4 है, 8 है, ठीक है, 12 है, 16 है, 20 है, 100 - 120 है। फिर वही टर्म अपनाइए, फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस सब में 4 का अंतर दिख रहा है, तो 4 है। अंतिम पद कितना है, 120 है। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, सबका मान रखो। 120 बराबर ए का मान 4 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी का मान भी 4। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये घट गया तो ये आ गया 116 बराबर यन माइनस 1 इंटू 4। तो यन माइनस 1 बराबर कितना आया, 116/4। तो यहाँ काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 36, 29। मतलब यन माइनस 1 बराबर कितना आया, 29। तो यन बराबर 30। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब इसी तरीके से इसका सी और डी आप स्वयं सॉल्व करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 बताने चल रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि a + 1 3a 4a + 2 कह रहा है समांतर श्रेणी में है, तो a का मान याद करो। ठीक है, ये किस में है, इन AP है, समांतर श्रेणी में है। तो जान रहे हैं जो समांतर श्रेणी में होता है उनके कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सभी पदों का कॉमन डिफरेंस मीन्स सर्वांतर बराबर होता है। तो यहाँ a का मान निकालना है, तो सिंपल सी बात है, 3a में से क्या निकाल दो, a + 1 निकाल दो। ये किसके बराबर आना चाहिए, 4a + 2 में से 3a निकाल दो। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो, 3a माइनस अंदर गया, -a -1, तो 4a में से 3a निकल गया, तो a + 2। ये कितना बचा, ये 2a - 1 बचा। ये कितना हो गया, a + 2, 1 उधर गया, a इधर आया, तो ये 2a - a बराबर कितना बचा, 2 + 1। तो ऐसे में a बराबर 3। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वह भी इसी तरीके से है। कह रहे हैं कि k + 2 4k - 6 और 3k - 2। ये क्या है, 3 क्रमागत संख्या समांतर श्रेणी में है, तो k का मान। तो फिर वही काम करो कि 4k - 6 में से किसको घटा दो, -k + 2 को निकाल दो। किसके बराबर आएगा, 3k - 2 में से आप -4k - 6 को निकाल दीजिए। तो ये आया कितना, 4k - 6 - k - 2 बराबर 3k - 2 - 4k + 6। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है,
इसको सॉल्व करिए। 4k में से k निकल गया तो 3k, -6 -2 -8, 3k में से 4k निकल गया तो -k, -2 + 6 तो +4 बचा। k को इधर लाओ तो 3k + k बराबर 4 + 8, तो ये कितना हुआ 4k बराबर 12, तो k = 3। यहाँ पे k की वैल्यू 3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ज़रा उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्या 302 श्रेणी इस श्रेणी का कोई पद है। तो मान लीजिए कि इस श्रेणी का ये n वां पद है, माना n वां पद कितना है 302 है। ठीक है, n वां पद 302 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम पद तो पहले आपको दिया है 3, कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, d का मान 8 - 3 = 5 हो गया। तो n वां पद का फार्मूला Tn बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, Tn की वैल्यू कितनी है 302 मान लो, a की वैल्यू 3 है, प्लस n - 1 × d का मान 5 है। तो 302 में से 3 निकाल दीजिए और n - 1 × 5 आ गया। तो ऐसे में ये कितना हुआ, ये हो गया आपके पास 302 में से ये 299, ये बचेगा, ये कितना हो गया 299। तो आगे कितना बचा n - 1 × 5। तो ऐसा करिए कि ये 5 का अगर इसमें गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n - 5। 5 को इधर लाएंगे तो 299 + 5 बराबर 5n। ऐसे में ये होगा क्या, ये होगा आपका 299 5 जोड़ देंगे तो ये 304 हो गया। 304 बटे ये = 5n। तो n बराबर 304 बटे 5। तो जैसे ये इसको काटेगा नहीं, ये आएगा कितना 5 × 6 = 30। ठीक, 0 बढ़ाएंगे तो 5 × 8 = 40, लगभग 60 दशमलव समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो 60 दशमलव समथिंग तो कोई पद होगा नहीं। जब भी पद होंगे तो एक कोई पूर्णांक होंगे। जैसे पदों की संख्या आप काउंट कैसे करते हो, 1 2 3, ऐसा थोड़ी ना है कि हम कोई पद काउंट करते हैं कि ये 1.5वां पद है, ये 2.5वां पद है, ऐसा कुछ तो हम लोग करते नहीं हैं ना। तो इसलिए पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पूर्णांक नहीं है, 60.8 आ गए थे, पूर्णांक है नहीं क्योंकि ये कटा नहीं 304 बटे 5। अगर ये कट नहीं रहा है तो ये एक पूर्णांक है नहीं। अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका ये इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। लिख देंगे जो 302 है दिए हुए श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। अगर यही केवल जैसे आ जाता, इसको काटते मान लीजिए केवल 60 मिलता, पूर्णांक मिल जाता, तो कह देते कि इस श्रेणी का जो 60वां पद है वह 302 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्णांक नहीं मिला है। पूर्णांक नहीं मिला है इसका मतलब इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। ऐसे आप क्या करेंगे, इसका 7वें का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 11 और 7 हैं। 5वां पद दिया है 11, 9वां पद दिया है 7, तो कह रहा है 16वां पद। तो T16 निकालने के लिए A और D की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए समांतर श्रेणी जो है उसका प्रथम पद A है, सार्वधातुक D है, तो T5 यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा A + 4D बराबर 11। T9 ये हो जाएगा A + 8D बराबर 7। अब घटा दूँ तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 8D में से 4D निकल गया तो -4D, ये कितना बचा 7 × 4 = 11, 4 बचा। तो ऐसे में D बराबर -1 आया। D की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। और D का मान किसी एक समीकरण में रख दो भाई। D का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो A - D बराबर 11, तो A बराबर 15 आ गया। A का मान 15 हो गया, D का मान -1 हो गया। 16वां पद पूछ रहा है तो 16वें पद के लिए करिए क्या भाई कि 16वां पद के लिए आप T16 बराबर A + ये 15D हो जाएगा। 16 - 1, A का मान 15 और -15 × D का मान -1, ये तो 15 - 15
तो ये इसका 16वां पद 0 है। इस श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 का बी और सी पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।